हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि हमने एक पहली जो वीडियो है हमारी, उसमें हमने डिसीजन ट्री को डिस्कस किया था और इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखी थी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर सकते हो कि डिसीजन ट्री होता क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री की एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें फर्दर स्प्लिटिंग भी करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डेटा सेट गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 14 नंबर ऑफ रोज हैं और हमारे पास 4 जो हैं वो इनपुट फीचर्स हैं और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। ओके हो गया। अब हमने इसमें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और देखना है कि हम कैसे इस पे डिसीजन ट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि आपने पूरे डेटा सेट की टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होती है। इसमें हमने टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट की तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ येस कितने हैं डेटा सेट में और नंबर ऑफ नो कितने हैं, दैट आर 9 एंड 5। तो हमने टोटल एंट्रोपी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने -9/14, टोटल नंबर ऑफ रोज 14 है ना, तो 9/14 log 2 9/14 प्लस 5/14 log 2 5/14। तो सिंपली ये हमने एंट्रोपीज को ये कैलकुलेट करके तो हमारे पास 0.94 टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, आपने जो आपका फर्स्ट इनपुट वेरिएबल है दैट इज आउटलुक, आपने उसके हर एक एट्रीब्यूट लेना है, हर एक जो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है उनको लिखना है और उसमें कितने नंबर ऑफ येस और कितने नंबर ऑफ नो है आपने वो मेंशन कर लेने हैं। कर लिए, इसके बाद आपने इसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमने इसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट की। इंट्रॉपी हमने सनी की सबसे पहले कैलकुलेट की तो 2/5, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल वैल्यूज कितनी है 5। तो हमने इसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट की 2/5 log 2 2/5 और इधर क्या है 3/5 log 2 3/5। तो हमारे पास 0.972 आ। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, नेक्स्ट कैटेगरी थी ओवरकास्ट। तो हमने ओवरकास्ट की कैलकुलेट की, सिंपली इस इंट्रॉपी दैट विल बी 0। इसी तरह रेनी की कैलकुलेट की, वो 0.972 आ गई। इसके बाद हमने इसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना होता है। हमने वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, जो पहली वैल्यू थी हमारी दैट वाज सनी, तो सनी की कितनी वैल्यूज थी, टोटल 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 14। तो 5/14 और उसकी जो हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की है सनी की उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली 0। और इसकी टोटल वैल्यूज कितनी थी ओवरकास्ट की 4, तो 4/14। इसी तरह हमारे पास 0.972 मल्टीप्लाई बाय इसकी टोटल वैल्यूज कितनी थी, दैट वाज 5। ये देखें 2 आपको नजर भी आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, तो टोटल ये 5 थी तो हमने इसको 5/14 कर देंगे। तो हमारे पास वेटेड एवरेज क्या आ गई 0.694। इसी तरह हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने टोटल एंट्रोपी जो कैलकुलेट की थी पूरे डेटा सेट की दैट वाज 0.94, उसमें से माइनस कर देने हैं आपने वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को आपने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये है, इसमें से माइनस करोगे तो 0.246 आ गई। ठीक हो गया। ये आपने सिर्फ एक अभी जो आपका एट्रीब्यूट था, एक फीचर था इनपुट, उसकी इंट्रोपी कैलकुलेट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, दैट वाज टेम्परेचर। तो इसी तरह आपने टेम्परेचर में क्या 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 गिवन था, हॉट कूल और माइल्ड। उनमें यस नंबर ऑफ यस कितने हैं, नंबर ऑफ नो कितने हैं वो मेंशन किए, उनकी इंट्रोपीज कैलकुलेट की। हॉट की आ गई 1, कूल की आ गई 0.815, माइल्ड की आ गई 0.916, कर ली कैलकुलेट। इसके बाद आपने इसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट की। वेटेड एवरेज के बाद आपने इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट की। वेटेड एवरेज मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4, तो ये टोटल नंबर कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 14, तो 4/14 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट के भी 4 थे तो 4/14 इंटू दिस, और ये कितने थे, टोटल कितने हैं 6, तो 6/14 आ जाएगा। 6/14 इंटू दिस एंट्रोपी, तो ये आपका वेटेड एवरेज आ गया। इसी तरह आपने 0.94 जो टोटल एंट्रोपी है उसमें से इसको माइनस कर देना है तो आपकी आंसर आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर इज 0.029। ओके, सिमिलरली अब हमारे पास जो दो और हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट फीचर्स हैं, उनकी भी हमने इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किए हैं। सिमिलरली जैसे ये हमारे पास ह्यूमिडिटी है, इसका हाई नॉर्मल हमारे पास जो है कैटेगरीज हैं, उनके नंबर ऑफ यस और नो लिख लिए। फिर हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की, हाई की दैट वाज 0.98, नॉर्मल की कैलकुलेट की दैट वाज 0.58। फिर हमने वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया तो हमारे पास वो 0.78 आ गया। इसी तरह हमने इन्फॉर्मेशन गेन जब इसका कैलकुलेट किया तो वो क्या आ गया 0.16। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन गेन में आप सिंपली क्या करते हो, टोटल एंट्रोपी लेते हो, उसमें से वेटेड एवरेज को माइनस कर देते हो, तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी। सिमिलरली वी हैव विंड का फीचर था। विंड में भी आपने वीक था और स्ट्रॉन्ग था, दो कैटेगरीज थी, उनके नंबर ऑफ यस और नो लिखेंगे। ठीक है, उनकी इंट्रोपीज कैलकुलेट करेंगे। इंट्रोपीज कैलकुलेट करने के बाद आपने उनकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है, दैट इज 0.895, और उसके बाद आपने उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करनी है, दैट इज 0.045। कर ली कैलकुलेट। अब आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, अब आपने आगे जो स्प्लिटिंग है अपने डेटा सेट की वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये देख लिया
कि एज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक जो हमारा फीचर है उसकी इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट है, क्योंकि उसकी 0.024 आ रही है, ठीक है, समथिंग इस तरह की आ रही है, तो दैट इज़ द हाईएस्ट। तो हमने आउटलुक को चूज़ कर लेना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये जो हमारा आउटलुक है ना, ये हमारा रूट नोड बन जाएगा, ठीक है। आउटलुक को रूट नोड बना लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमने फर्दर स्प्लिटिंग करनी है। अब हमने आउटलुक का फीचर उठाना है। एक आउटलुक के कितनी कैटेगरीज थी, 3 कैटेगरीज थी ना, सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ठीक है। अब अगर आप अपने डेटा सेट में देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास सनी, ओवरकास्ट और रेनी आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो तो जो ओवरकास्ट का फीचर है उसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओवरकास्ट की फीचर में पहले ऑलरेडी जो है ना वो स्प्लिटिंग हुई हुई है कि 4 येस है और 0 नो है। तो आउटलुक को आप ओवरकास्ट को सिंपली क्या कर दोगे, अपने आपने ओवरकास्ट को लिया और उसका आगे सिंपली यस लिख दिया, उसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है। अब आपने सनी को लेना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये जो हमारा बन रहा है ट्री, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। सो अब आपने सनी वाला लेना है, आउटलुक इज इक्वल टू सनी। तो अपने डेटा सेट से सिर्फ वो वाली रोज पिक कर लेनी है जहां जहाँ पे सनी आ रहा था, कर ली पिक। आगे सारी की पूरी पूरी कंप्लीट रोज पिक करनी है। करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अब इस डेटा सेट को, अब ये आपका कंप्लीट डेटा सेट है, समझे, आपके डेटा सेट में है ही 5 रोज। अब आपने सबसे पहले इसकी टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमने इसकी टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली। नंबर ऑफ यस 2 थे और नंबर ऑफ नो जो थे वो 3 थे। टोटल एंट्रोपी हमने सनी की कैलकुलेट की है, क्योंकि हमारा टोटल डेटा सेट जो है वो सनी हम के मुताबिक लेके चल रहे थे, दैट इज 0.971। फर्दर स्प्लिट आपने सनी को करना है। अब उसको किस पे करोगे, आप 2 फीचर्स यहाँ से उठाओगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना उसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे कम आया था, तो इस केस में टेम्परेचर को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर वाले कॉलम को समझे हमने इग्नोर कर दिया। अब हम ह्यूमिडिटी और विंडी को लेकर चलेंगे कि हमने इसके आगे जो है ना फर्दर कैसे स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। सो हमने ह्यूमिडिटी का कॉलम लिया, सिंपली जैसे पहले करते थे, हाई और नॉर्मल लिया, उसका हमने इंट्रोपीज कैलकुलेट की, बट अब इस डेटा सेट जो हमें गिवन है इसके मुताबिक, फिर उसका वेटेड एवरेज और फिर उसका इन्फॉर्मेशन गेन किया। इसी तरह हमने दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा लेना है, दैट इज ह्यूमिडिटी के हमारे पास आ जाता है विंडी। विंडी ले लिया, इसकी आपने क्या कैलकुलेट की, वीक एंड स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपने इसकी इंट्रोपी कैलकुलेट की, वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया और उसके बाद आपने इसका इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखो, एज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी इज द हाईएस्ट, सो वी स्प्लिट इट बाय ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ह्यूमिडिटी का इन्फॉर्मेशन गेन आ रहा है 0.971। तो हम इसको चूज कर लेंगे फर्दर स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। हमने विंडी को क्यों नहीं चूज किया सनी के अंडर, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन गेन कम था। तो सनी से आगे हम ह्यूमिडिटी पे लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा है। अब आपने आगे क्या देखना है, ह्यूमिडिटी वाला कॉलम ये आप दोबारा पकड़ो, ठीक है। ये आपको ह्यूमिडिटी का डेटा गिवन है। अब इसमें देखो, आपने यहाँ पे तो सारा ये दोबारा कैलकुलेट किया हुआ है ना, आप ये ना भी कैलकुलेट करो तो आपको सिंपल समझ लग रही है। ये देखें कि आपकी इसमें भी क्लासिफिकेशन हुई हुई है, नंबर ऑफ जो नो है वो 3 है और नंबर ऑफ जो येस है नॉर्मल में वो 2 है, ठीक है। बाकी और तो कोई है ही नहीं ना, 0 गिवन है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या कर देना है, आपने यहाँ से उठाना है, ह्यूमिडिटी में हाई लेना है, नॉर्मल लेना है, हाई का नो आ जाएगा और नॉर्मल का यस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब हमने अपना अगला एट्रीब्यूट लेना है, दैट इज रेनी। अब देखना है रेनी कैसे है। अब आपने आउटलुक का दोबारा से डेटा सेट बनाना है रेनी की बेसिस पे, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट बन गया। अब इसमें ना ये वाली जो मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने फॉल्स और ट्रू लिख दिया था, दैट इज फॉल्स को आप वीक कंसीडर करो, ट्रू को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करो, जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट की डेटा सेट की, दैट इज 0.971, कर ली कैलकुलेट। उसके बाद अब हमने आगे क्या करनी है, फर्दर स्प्लिटिंग करनी है रेनी की बेसिस पे। तो हमने विंडी लिखा। अब हम यहाँ पे ना विंडी को ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी की बेसिस पे तो हम स्प्लिटिंग कर चुके हैं, टेम्परेचर को हम इग्नोर कर सके हैं। तो हमारे पास कौन सा कॉलम बच गया है, विंडी का बच गया। विंडी का लिया, वीक लिया, स्ट्रॉन्ग लिया। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें नंबर ऑफ 3 जो येस है वो 3 है और नो जो है वो 2 है, तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हुई भी है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे। विंडी लेंगे, उसमें वीक लिखा, वीक के आगे येस आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसके आगे नो आ जाएगा, ओके हो गया। तो ये जो है ना, आपने ये तब तक बनाना होता है अपना डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर जब तक आप यस या नो पे रीच ना कर जाओ, ओके। यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स वन एग्जांपल, ओके। होप आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। ये डेटा सेट के मुताबिक आपको ये डिसीजन ट्री जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसकी फर्दर स्प्लिटिंग भी कैसे करनी है, ओके। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।